गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा ये टाइमर में 8:43 हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे सो के उठी हूँ। मैं अपने प्रॉपर टाइम 6 बजे उठ गई थी। जल्दी तो नहीं उठी थी क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था, आपको पिछले वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं अभी अपनी जो पढ़ाई है ऐसा नहीं है कि उसको 8 से 10 घंटे ले जाऊँ रही हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना मेरी बॉडी कर पा रही है उतना ही मैं कर रही हूँ। उसको फोर्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं जिसमें अपने आप को, जैसे है नहीं कि अपने आप का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। योगा, टहलना, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। इससे क्या है, वो रिकवर होगा। और मैं बता दूं कि आप लोगों को भी ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हाउसवाइफ को मैं ये बोलूँगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर पे खाना पीना बनाया और फिर अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाते हैं। मतलब हम सिर्फ बैठ रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहे, ना योगा कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप अभी फिट हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बीमार हो और किसी को भी हेल्थ इशू हो, क्योंकि आजकल ऐसा इन्वामेंट बन गया है हमारे सराउंडिंग में कि हर किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो ही रहे हैं। चाहे वो कम एज का हो, चाहे वो 30+ हो, या वो 30 से कम हो। तो इसलिए अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है उसको अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई नहीं है कि वो आपके लिए करेगा। आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ठीक रहेंगे तो आपका परिवार ठीक रहेगा। आपसे आपके बच्चे जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है, आपके पति जुड़े हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। अगर हो सकता है आपको योगा वगैरह करने में से पढ़ाई में थोड़ा लेट हो जा रहा है तो ठीक है, आधा घंटा पढ़ाई में से काट लीजिए। लेकिन हाँ, अपने शरीर का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना ज़रूरी है। आपको बता देती हूँ मैं, आज का थॉट ये है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल और सही उपयोग, जिस सही ढंग से जब हम उपयोग करते हैं समय का, तब इंसान वो सफल होता है। जितने भी सफल इंसान को आप देखेंगे, आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, सबके इंटरव्यूज़ आते हैं। जो भी सफल होता है वो अपनी सफलता के पीछे की जो लॉन्ग जर्नी होती है, कितने कष्ट उठाए रहते हैं उसने, कितने लोगों के ताने सुने रहते हैं और कैसे कैसे उसने पढ़ाई की रहती है, वो सारी चीज़ें आजकल हमें ऑनलाइन देखने को मिलती है। कुछ भी नहीं छुपा है दुनिया में। तो आप बस अपनी जो समय है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करिए। और ये देखिए, मैं नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ते के बारे में, अब नाश्ते की बात आई है तो मैं यही कहूँगी, आप लोग 9 से 10 के बीच में, जैसे जितनी भी हाउसवाइफ है, अपने हस्बैंड को टिफ़िन देने के बाद, अपने बेबी को स्कूल भेजने के बाद, मैं यही कहूँगी कि अपना लंच कर लें। लंच को मिस ना करें, क्योंकि अगर आपका लंच मिस होगा, इससे आपका हेल्थ पे पूरा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए 9 से 10 के बीच में आपको एनी हाउ आप एक एप्पल खा लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए। अगर आपको कुछ रोटी सब्जी या नाश्ता खाने का मन नहीं है तो आप ऐसा कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हैं। पर हाँ, नाश्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ खाइए, अपने पेट को खाली मत रखिए। इससे आपको एसिडिटी वगैरह भी हो सकती है। तो हेल्दी रहिए। और मैं, देखिए, वीडियो चल रहा था, मैं करंट अफेयर आजकल, क्योंकि मैंने करंट अफेयर काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है, मंथली करंट अफेयर परचम क्लासेस से मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनके वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। 1 मंथ के वो 3 to 4 वीडियोस बनाते हैं, जिसमें एक नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट न्यूज़ और जो डेज़ होते हैं और ऑथर, बुक के ऑथर, ये 4-5 वीडियो रहते हैं, पर मंथ में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब होता नहीं है, पूरा निचोड़ दे देते हैं वो मंथ का। तो मैं वही देख रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आप लोग को भी यही बताऊंगी, अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप उस पे जा सकते हैं, उस वीडियोस को देखिए। हाँ, थोड़ा टाइम टेकन तो है, पर हाँ, मैनेज करके चलिए। दिन में 2 घंटे दे दीजिए करंट अफेयर को, बाकी टाइम अपना जीएस या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको दीजिए। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा दिमाग पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। ये देखिए, थोड़ा शाम की एक्टिविटीज़ थी। मैं जो है अनक के साथ फुटबॉल खेल रही थी। एक्चुअली इसके साथ कोई खेलता नहीं है, इसके बाबा जी जो हैं वही खेलते हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो कौन खेलेगा। लेकिन इसको बहुत खेलना तो आता नहीं, क्योंकि अभी मात्र ये 1.5 साल का है। पर फिर भी वो बॉल को ले आ रहा था मेरे पास दौड़ दौड़ के, वही बहुत है बच्चों के लिए। और खूब खुश हो रहा था, खूब हंस रहा था। तो बच्चों के साथ भी टाइम एक्सपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अकेला फील करने लगते हैं।
तो अगर आपके घर में बच्चे हों तो बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा तो टाइम दीजिए ही, अपना पर्सनल टाइम। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करिए। और मैं अब बताऊंगी कि आपका दिमाग पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। होता है कि हम पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, मन करता है कि अब बंद कर देते हैं, एग्ज़ाम नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रही, तो हमारे पढ़ाई करने का मतलब क्या है। आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंडसेट है, वो ऐसा बनाया गया है कि जब हम एक ही चीज़ पर डे करेंगे तो वो बोरिंग हो जाता है। आपको मैं बता दूं, आप एक घर में लगातार 4-5 दिन रहते हैं तो आप को एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ यार आज बोर हो गया है। तो दिमाग भी सेम यही चीज़ मांगता है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पर डे तो उसको भी बोर लगता है यार। वो भी तो मतलब एक ही चीज़ उसके अंदर भरे जाओ। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अपने दिमाग को हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट देने हैं। जैसे आप 2 सब्जेक्ट लीजिए पर डे और दोनों सब्जेक्ट को मिला जुला कर पढ़िए। फिर मन नहीं लगता तो कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको करने में बोर ना हो वो काम करिए। जैसे हो सकता है आपकी हॉबीज़ हो डायरी लिखना या फिर प्लेइंग। तो आप पूरे दिन में 10 से 15 मिनट आप ज़रूर कुछ ना कुछ खेलिए, चाहे लूडो ही खेल लीजिए, पर आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए। क्योंकि हम देखिए पढ़ते हैं तो घर में बैठे बैठे ही पढ़ते हैं, तो बाहर निकलने की कोशिश करिए। हम इंडोर पर्सन बन जा रहे हैं, इसी वजह से हमारा दिमाग काम नहीं करता और हमें हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति का क्या चाहता है, परिवर्तन चाहता है, हमारा इन्वायरमेंट भी परिवर्तन चाहता है। क्योंकि आपने ये थॉट सुना होगा कि परिवर्तन ही जीवन है। आप देखते होंगे मौसम जो होता है वो भी 3 तरह का होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात। ठीक है, तो मौसम भी परिवर्तित होता है, तो हमारे दिमाग को क्यों नहीं परिवर्तन चाहिए, यही क्वेश्चन है। और यही मैं आंसर करूँगी कि आपके दिमाग को भी परिवर्तन चाहिए। इसलिए अगर आप पढ़ते हैं तो आप घूम आइए, 1 महीने पढ़िए या 15 दिन पढ़िए, उसके बाद 1 दिन की ट्रिप रखिए। 15 दिन पढ़ने के बाद 1 दिन कहीं अपने आसपास के इलाके में, आप जहाँ भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ घूमने की जगह नहीं होगी, आप जाइए। पूरा 1 दिन अपने आप को फ्री रखिए, मतलब उस दिन आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो आपका जहाँ मन लगता हो ऐसी जगह जाइए। हो सकता है आपके आसपास तालाब हो या फिर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे समुद्र हो, झरने हो, पहाड़ हो। तो जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे जाकर आपको शांति लगती हो, जहाँ पे आप जाके आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता हो, तो वहाँ जाइए। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो घूमने से भी एनर्जी मिलती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा यार ये कैसी बातें कर रही है, घूमने से एनर्जी मिलती है, घूमने से तो इंसान थक जाता है। पर ट्रस्ट मी, आप घूम के आएंगे, नेक्स्ट डे जब पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे और विद योर टाइम टेबल जो आपने टू डू लिस्ट बना रखी है प्रीवियस डे में, उसको फॉलो करने के लिए बैठेंगे तो एक अलग ही एनर्जी रहेगी आपके पास। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्लीज़ करके देखिए, और अगर होगा आपके साथ, आप जाइए, घूमिए और आपको एनर्जेटिक फील होता है तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये चीज़ किया। मैंने ऐसा किया है क्योंकि घर में बैठे बैठे हम अपने आप को, होता नहीं है व्हील चेयर पे बैठना, उस तरह से कर ले रहे हैं। और देखिए जब आप घूमने जाते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ घूमते ही हैं, घूमने से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो सोशल लाइफ होती है ना, जैसे सोशल लाइफ इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वाली नहीं, जब आप घूमने जाते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो वो भी आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कोई क्वेश्चन के रूप में आ जाए और आपको वहीं से उसका आंसर मिल जाए। क्योंकि हर चीज़ का आंसर आपके बुक या कॉपी में नहीं मिलेगा, आपको अपने आसपास, आपको मैं बता दूं कि बूढ़े बुजुर्ग की जो बातें होती थी पहले ज़माने में, वो मतलब वो लोग इतना ऑथेंटिक बोलते थे ना यार, कि ऐसा लगता था कि उनके पास बुक है, उन्होंने प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है। पर पहले के लोग की पढ़ाई कितनी ही होती थी, लेकिन वो उनकी बातें, उनके कार्य करने का तरीका, मतलब हर एक चीज़ एकदम बेस्ट होता था। तो हमें वही करना है। अगर आपके नहीं माउंटेन या सी या फिर तालाब वालाब नहीं है, आपके पास कोई अच्छी जगह नहीं है, तो आप अपने गांव घुमाइए यार, गांव तो सबका होगा। और मैं बता दूं, गांव जाने में बहुत ही ज़्यादा पीस मिलती है। आप जाइए, अपने बाग बगीचे होंगे आपके, वहाँ जाइए, वहाँ शांति में बैठिए, थोड़ी उन लोग से बातें करिए। हाँ, थोड़ा ये पागलपन वाला है पर करिए। 1 दिन आपको निकालना है सिर्फ 15 दिन में, और करके देखिए, ज़रूर आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और आपका पढ़ाई में ना चुटकी बजा के मन लगने लगेगा। तो
तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, योगा एक्सरसाइज डेली करिए अपने, मतलब होता नहीं जैसे हम फ्रेश होते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, ये हमारा डेली रूटीन बन गया है, तो उसको भी आपको फॉलो कर लेना। और देखिए 6:57 मतलब 7 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हुई है, और आप लोग भी अपना ऐसे टारगेट रखिए और पढ़ाई कंप्लीट करिए। 12:30 हो गए थे, पर ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।